Hello, welcome everyone. Today I am going to discuss some exclusive information और इसमें हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस। सबसे पहली बात हम करेंगे साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस ऑर्डर ऑफ फर्मी होता है। ये ऑर्डर ऑफ फर्मी, और हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियन in nucleus increases its size also increases, and relation between its radius and mass number is r is proportional to a raised to 1 upon 3. ओके, तो जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो ऐसे स्थिति में r इज इक्वल टू r नॉट a 1 upon 3 होता है। यहाँ जो r नॉट आप देख रहे हैं, ये r नॉट एक कांस्टेंट है और जिसका वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1.2 FM होता है। ओके, जहाँ तक वॉल्यूम का सवाल है तो वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू के हिसाब से हम लोग उसको समझेंगे। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, बट आर इज प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू व्हाट 1/3। अभी जस्ट पिछले 1 नंबर में पढ़े थे, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि V इज प्रोपोर्शनल टू A। ओके, तो जिसका ये ज़्यादा होगा उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, जिसका ये कम होगा उसका वॉल्यूम कम होगा। थर्ड है मास ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियस, its mass is quite small as compared to gram or kg, therefore it is measured in another unit, atomic mass unit। और आपको मैं कहना चाहता हूँ कि मास ऑफ ए न्यूक्लियस, mass of a nucleus is directly proportional to A। नेक्स्ट पॉइंट है, और जहाँ तक मास को इसमें मेजर करने का सवाल है तो AMU में मेजर किया जाता है, और 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1 अपॉन Na ग्राम इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, एंड दिस इज अप्रॉक्सीमेटली मास ऑफ प्रोटॉन हो जाता है। मास ऑफ प्रोटॉन हो जाता है। जहाँ तक डेंसिटी का सवाल है तो डेंसिटी जो होता है वो मास बाय वॉल्यूम होता है। फोर्थ पॉइंट हम लोग बात करने जा रहे हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, इसको अगर हम रो से रिप्रेजेंट करें तो रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास के बारे में आप अभी अभी पढ़े हैं कि मास इज प्रोपोर्शनल टू ए, और वॉल्यूम इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू ए। यानी मास मीन्स, इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स रो इज इंडिपेंडेंट, रो इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, यानी रो इज प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू 0। तो एवरेज यानी डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट इज सेम एंड इट्स ऑर्डर इज
10^17 kg पर मीटर क्यूब या 10^-14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी यहाँ पर रो की बात करें तो ये होता है अप्रॉक्स 10^17 kg पर मीटर क्यूब, या इसी को हम कह सकते हैं 10^14 ग्राम पर cm क्यूब। ओके, नेक्स्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। यह कहता है कि हर मास अपने पास एक एनर्जी पॉजेस करता है और वो एक्सप्लेन होता है इस रिलेशन से, E इज इक्वल टू mc²। यानी m मास का बॉडी है तो वो अपने पास एनर्जी mc² रखेगा। c जो है स्पीड ऑफ लाइट है, यानी E जो यहाँ आप देख रहे हैं टोटल एनर्जी एसोसिएटेड, टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विथ मास m, और c² कन्वर्सन फैक्टर कहा जाता है, यूज्ड एज कन्वर्सन फैक्टर। और c तो आप जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है। ओके, यानी अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एंड मैटर आर नॉट टू डिफरेंट एंटिटीज, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी इनटू मास। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट, ये मास डिफेक्ट क्या है ये हम लोग पढ़ लेते हैं। पहली बात, मास ऑफ a nucleus is always less than the sum of masses of nucleons in it. The difference is called, the difference is called mass defect. Okay, the difference is called what? Mass defect. दूसरी बात जो ऑब्जर्व किया जाता है, if observed mass of nucleus XZA BM, mass of proton MP, and mass of neutron is Mn, then mass defect, जिसको कि हम डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होगा Z मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस M। थर्ड बात, if M is taken
as mass of atom. Mass of atom of x z a instead of mass of nucleus, then मास डिफेक्ट जो होगा वो होगा जेड मास ऑफ प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटम में इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व होगा, प्लस ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एम ऑफ एटम। ओके, इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट बातें होती है। बाइंडिंग एनर्जी, ये बाइंडिंग एनर्जी क्या है इसको समझ लेते हैं। बाइंडिंग एनर्जी, पहली बात, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस is the energy required is the energy required to split it into its nucleon free। सेकंड बात, बाइंडिंग एनर्जी जो होता है वो होता है मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। और थर्ड बात, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड numerically equal to the energy equivalent of mass defect or equal to the energy liberated when it was formed। तो ये सारी बेसिक बातें हैं जो हम लोग को समझने की ज़रूरत है। बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको कि हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।